ओके सो अस्सलाम वालेकुम। सो ब्रांड हमारे पास क्या होता है? ब्रांड जो है ये हमारे पास एक ऐसी आइडेंटिटी होती है जो कि हम क्रिएट करते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। बल्कि ब्रांड की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, देयर आर सो मेनी टाइप्स। मेरे ख्याल से जैसा वेट कर लेते हैं सो दैट माजिद कैन आल्सो ट्राई टू get into the class. Please send him text that your class has been connected, your session has been connected. So please text him that he may also join it. Naman, please message him that he may join the class. Okay, so okay, so we were talking about a brand. Brand is a name, sign, symbol, or design, or a combination of them intended to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors. सो बेसिकली ब्रांड जो है वो आपकी एक पहचान बनाता है, आपको डिस्टिंग्विश करता है आपके कंपिटिटर से. For instance, if you go into a market and there you find a bottle of red color and there is a drink of like red labeling with a black drink, so what would you imagine कि ये किस चीज़ की बॉटल है? So ultimately आपके माइंड में आएगा कि ये कोका कोला की बॉटल है. तो ऐसा ही है ना नुमान? कोकोला आएगा या कोई और भी ब्रांड आएगा माइंड में? जी अपना माइक अनम्यूट कर लें एंड बी रिस्पॉन्सिव. मुझे ऐसे ना लगे कि मैं कोर्स को पढ़ा रही हूँ. या सो टेल मी कैसा लगे, क्या आपको लगेगा कि जब आप मार्केट में जाएंगे एक बॉटल आपको मिलेगी जहाँ पर आप दूर से देख रहे हैं, यू कांट रीड कि इसके ऊपर क्या लिखा है. वो एक रेड कलर का लेबल है और उसके अंदर ब्लैक कलर की ड्रिंक है. सो व्हाट वुड यू अज्यूम ये कौन सा ब्रांड है? बाकी स्टूडेंट्स को भी मैसेज कर दें कि वो ज्वाइन कर लें. जी मैम मैंने मैसेज किया है. ठीक है, परफेक्ट. ओके सो ओके सो ब्रांड बेसिकली आपकी एक अलग से पहचान बताती है. ठीक है, मुझे बड़े बिग ब्रांड्स के नेम्स बता दें जल्दी से. जल्दी से नेम्स बता दें मुझे. मैम एक कोका कोला है, दूसरा पेप्सी है एंड केप्सी, मैकडोनल्ड एंड नाइकी, एडिडास, सोनी, एप्पल, एंड्रॉयड. परफेक्ट. अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में आपने इन ब्रांड्स की सक्सेस स्टोरी निकाल के लेकर आनी है. ठीक है, इन ब्रांड्स की मैम एक ब्रांड पे किसी 4 पे निकाले क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है. यू विल एंजॉय द मोमेंट आप इसको सर्च करेंगे, आप बहुत इंजॉय करेंगे. आपने कैसे सर्च करना है, यूट्यूब पे जाएं और लिखें सक्सेस स्टोरी ऑफ एडिडास या सक्सेस स्टोरी ऑफ एप्पल. हिंदी लिख दें आगे तो उर्दू में आपको बताएंगे किस तरह उन्होंने स्ट्रगल किया और वो इस लेवल तक पहुंचे.
एंड जी मैम। ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट अ लॉट। कि इवन जब मुझे आप लोगों को नहीं भी पढ़ाना होता, मेरे पास ये सब्जेक्ट नहीं भी होता, तो मैं यही वाली केस स्टडीज जो हैं, इनकी सक्सेस स्टोरीज निकाल के सुन रही होती हूँ, एंड इट मोटिवेट्स मी सो मच कि किस तरीके से ये लोग, इन लोगों के पास ऐसा नहीं था कि इनके पास पीछे से बहुत बड़ी बड़ी जायदादें थी एंड देन दे रीच टू दिस लेवल। ये इन लोगों ने स्ट्रगल्स की हैं और राइट अप्रोच रखी है, और बहुत छोटे लेवल से ये यहाँ तक पहुंचे। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, दे वर स्टूडेंट्स लाइक अस, स्टूडेंट्स थे वो लोग, और वो अब देखिए पूरी दुनिया उनको जानती है। सो अप्रोचेस आपको पता चलेंगे, डू वॉच दैट। सो ब्रांड आपको एक डिस्टिंग्विश पहचान दे रहा है, ठीक है। नाउ एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या है अगर हम कोई ब्रांडिंग करते हैं, किसी प्रोडक्ट सर्विसेज की वैल्यू क्रिएट कर देते हैं, उससे हमें क्या फायदा होगा। लेकिन पहली बात तो एक मैं सिंपल सी बात बता दूं, ब्रांडिंग हम बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं। इंसानों की ब्रांडिंग होती है जिसको पर्सनल ब्रांडिंग कहा जाता है। पर्सनल ब्रांडिंग में मैं आपको ओवर एंड अगेन सेशंस दे चुकी हूँ कि आप लोग डिजिटलाइज वे से अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया पे आपकी कितनी पहचान है, कितने लोग आपको जानते हैं, आपकी रीच कितनी है, कितने आपके फॉलोवर्स हैं, फैन फॉलोइंग आपकी कितनी है। तो जितने ज़्यादा आपके फैन फॉलोइंग होगी, जितने सारे ज़्यादा आपके फॉलोवर्स होंगे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, दैट इज़ बेसिकली ये पर्सनल ब्रांडिंग, आपकी एक ब्रांड है, आपकी ब्रांड वैल्यू है ये। सो ये आपकी वैल्यू है कि कितने आपके पास ऑडियंस कितनी ज़्यादा है। और आजकल तो ऑडियंस हो तो आपको लाइक ब्रांड्स जो हैं वो रीच आउट करना शुरू करते हैं। मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देती हूँ। अगर आप लोग, आपने वही पिक्चर देखी हो, मैंने रिसेंट एक कुछ बर्गर्स की बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की थी, कैफे दी वील्स की। डू यू रिमेम्बर दैट? जी मैम। जी मैम बिल्कुल। दैट वाज अ फ्री मील। मतलब वो मुझे इन लोगों ने रीच आउट किया, इन्हीं सोशल नेटवर्क से इन्होंने मुझे रीच आउट किया और मुझे कहा कि आप अपना एड्रेस ये सेंड कर दें, हम आपको मील सेंड कर रहे हैं, फ्री मील, एंड यू डोंट हैव टू टेल, बट ये है कि आपने उसके ऊपर रिव्यू देना है। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप पॉजिटिव दें या नेगेटिव रिव्यू दें, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, जिसका आपने इस प्रोडक्ट उस पर रिव्यू देना है। एंड जिस वो जबरदस्त पैकिंग और जिस तरीके से वो आया था, दैट वाज सुपर अमेजिंग। आई विश के नॉर्मली भी सबको ऐसे ही आता हो। सो क्या हो रहा है, उनको पता था ना कि इस बंदी के पास इतनी ऑडियंस है। लाइक मेरे तो क्या हुआ कि अभी अभी इट वाज अ स्टार्ट। इसी तरह आई नो पीपल, देयर आर सो मेनी पीपल जो कि रोज रोज का एंजॉय कर रहे हैं। उनको कभी बर्गर्स आ रहे होते हैं, कभी पिज्ज़ाज आ रहे होते हैं, फिर ये उनको कोई ब्रांड शूज सेंड करें, कोई ब्रांड उनको ड्रेस सेंड करें, क्योंकि उनको पता है कि इतनी ज़्यादा ऑडियंस है कि अगर इस बंदे ने एक भी स्टेटस हमारे बारे में डाल दिया तो बहुत सारी ऑडियंस ही हमारी अल्टीमेटली मार्केटिंग करेगी, तो इसकी एक पोस्ट से भी मार्केटिंग होगी। और अभी मेरे ख्याल से 3-4 दिन हो गए उस पोस्ट को मेरे डाले हुए, और अभी तक उसके ऊपर हर रोज कमेंट्स लाइक स्टेटस पे वो 700 प्लस रीच गई थी, और उसमें से कोई ऑलमोस्ट मोर देन 100 प्लस लोगों ने कहा होगा कि हमें इसका एड्रेस सेंड करें। सो दे सेंट मी देयर पॉम्फलेट काइंड ऑफ स्टफ। सो मैंने वो इन रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। सो इवन दो इफ आई डोंट डू दैट, लेकिन स्टिल फिर अगर आपकी पहचान बन जाती है, ब्रांड्स आपको रीच आउट करना शुरू कर देते हैं। सो कहने का मकसद ये था, एग्जांपल देने का मकसद ये था, यू ऑलरेडी हैव अ यूट्यूब चैनल, बट दिस टाइप ऑफ लाइक सोशल मीडिया पे जब आप आ जाते हैं, तब तक ये वर्क नहीं करता जब तक कि आपकी रीच ज़्यादा ना हो। तो बस कोशिश करें अपने लाइक माइंडेड लोगों को इंक्रीज करें। एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, why I always remain a part of Young Leaders Conference School of Leadership. अब मैंने इतनी बार वो अटेंड कर लिए कि अब मुझे वो वाली एक्साइटमेंट नहीं होती उसको अटेंड करने की, लेकिन मैं इसलिए अटेंड करने जाती हूँ कि वहाँ पर 300 लोग जो है ना, 300 पार्टिसिपेंट्स एंड 100 अराउंड टीम, तो 400 लोग, मुझे पता होता है मैं पाकिस्तान के टॉप लोगों के साथ नेटवर्किंग करके आऊँगी। उन 6 दिन में ऐसे माइंड के लोग मेरे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ऐड हो जाएंगे, और दे आर लाइक, वो जो क्रीम होती है ना, बिल्कुल जो सही एक्टिव होते हैं, जो अपनी ज़िंदगियों में बहुत कुछ कर रहे होते हैं, ऐसे लोग ये लोग जमा करके एक जगह पर ले आते हैं। उन सब के साथ आपकी 6 दिन में खूब नेटवर्किंग होती है, आप लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं, फिर उससे नंबर्स वगैरह एक्सचेंज होते हैं। तो वो आपका क्या एसेट है। तो मैं सिर्फ वो एसेट की खातिर जो है ना इतनी एफर्ट्स करती हूँ और इतनी दूर जाती हूँ और आती हूँ। सो अगेन लाइक दिस इज समथिंग पर्सनल ब्रांडिंग। ये पर्सनल ब्रांडिंग के ज़मरे में आता है कि आपने अपना आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, सही है।
अब सो हाँ, एक और बात, सो अगर आपको ऐसे सोशल इवेंट्स मिलते हैं विद इन पेशावर, आउट ऑफ पेशावर, और इवन इंटरनेशनल एक्सपोजर, डू गो देयर, क्योंकि आप लोगों का, आपका नेटवर्क ऐसा इंक्रीज होता है कि आप देखिए, ऐसा आपका नेटवर्क इंक्रीज होना चाहिए कि द मोमेंट आप एक सिर्फ सिर्फ इस चीज़ को सिर्फ अगर आप इस मार्केटिंग और इस चीज़ से हटा भी दें, तो पर्सनल लाइफ में भी आप सोच लें कि अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम आ जाए, खुदा ना खास्ता, आप एक स्टेटस डालें कि जी ब्लड, इस ब्लड ग्रुप का ब्लड चाहिए, तो आपके पास इतनी ऑडियंस होनी चाहिए, इतनी फैन फॉलोइंग होनी चाहिए कि उनमें से बहुत सारे लोग आपको उस वक्त ऑन द स्पॉट हेल्प आउट करने के लिए तैयार हो जाएं। फिर आपको ऐसे बंदे भी चाहिए। अगर आपने रैंडम जाके फेसबुक पे ऐड करना शुरू कर दिए, वो वाले लोग नहीं होंगे जो आपकी प्रॉब्लम में आपको, आपके पास साथ खड़े होंगे और आपको हेल्प आउट करेंगे। ये लोग आपको कहाँ से मिलेंगे? इस टाइप के लोग जो हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं, ये आपको मिलेंगे इसी तरह की सोशल कॉन्फ्रेंसेस से, वॉलंटियरिंग जो आप लोग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, उनके इवेंट्स अटेंड करते हैं, और वहाँ पर आप जो फ्रेंड्स बनाते हैं, ये वो लोग होते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर उसी तरह के लोग आए होते हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। दे आर ऑलवेज रेडी। सो सिर्फ इसके लिए नहीं, इसके अलावा अगर आप भी किसी को फ़ायदा देना चाह रहे हैं, चैरिटी की डोनेशंस करना चाह रहे हैं, तो यही लोग फिर जो होते हैं आपको हेल्प आउट करते हैं। फिर इसी तरीके से आप इस सब को छोड़ दें, तो अगर आप मतलब कि एक उसके साथ लेना ना, कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप इन फ्यूचर अगर आप इस्लाम की भी तबलीग करना चाह रहे हैं, लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर आप इस्लाम की भी करना चाह रहे हैं, तो आपकी देखिए रीच तो ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो लोग आपको सुनेंगे। तो आपको एक इस्लामिक कोड भी डाल देंगे, तो अगर वो आपके 10 लोग देख रहे हैं, उसके बजाय अगर वो 700 और 800 बंदा देख रहा है, तो आपको उतना सवाब मिलेगा। तो दोनों नियत नियत पे भी डिपेंड करता है, नियत अच्छी रखेंगे उतना ज़्यादा अल्लाह भी हेल्प आउट करेगा। तो दोनों नियत को लेकर हम चल सकते हैं। सो अब ये तो मैंने आपको अपनी तरफ से एडवांटेजेस बताए ना, कि मेरे लिहाज से ये एडवांटेजेस हैं ब्रांडिंग के। इनके लिहाज से कौन से ब्रांडिंग के एडवांटेजेस हैं? ये कहते हैं कि इजी फॉर द सेलर टू ट्रैक डाउन प्रॉब्लम्स एंड प्रोसेस ऑर्डर्स। जब आपको आपका एक ब्रांड स्टैब्लिश होता है ना, तो लोग जो है वो आपको कंप्लेंट्स फाइल करते हैं अगर कोई गलती हो जाती है, तो और आपके लिए भी बड़ा आसान होता है कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जो इशू आ रहा है आप उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं टाइम पर। फिर प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन ऑफ यूनिक प्रोडक्ट फीचर्स। आप क्या करते हैं कि प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं उसको एक लीगल प्रोटेक्शन देते हैं। देखिए किस तरह से प्रोटेक्शन मिलती है आपको, जैसे आपने एक फॉर इंस्टेंस आपने एक गाड़ी डिज़ाइन कर ली, आपने एक ऑर्डर की जापान से, और आपने इस तरह के मॉडल को ऑर्डर किया कि जिसको आप अपना नाम दे सकते हैं। आपने पाकिस्तान में मूल आया, आपने उसकी सैम्पलिंग की, आपने उसको अपना नाम दे दिया उस कार को, ठीक है। आपने एक छोटा सा कुछ कंपनी टाइप ओपन कर ली। अब क्योंकि आप अपना नाम दे रहे हैं, तो आप प्रॉपर उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप फिर उसके लिए पेटेंट वगैरह जो हमने सारा पढ़ा है, उस तरह आप उसके लिए पेटेंट फाइल करेंगे। इवन उसके लोगों के लिए भी आप सेपरेटली जो है कॉपीराइट जो है वो लेंगे, ताकि कोई आपका लोगो, आपकी डिज़ाइनिंग, आपका नेम, आपका ब्रांड का कोई स्पेसिफिक फीचर ना ले सके। जैसे इफ़ यू रिमेंबर, आई डोंट नो मैंने आपको एग्जांपल दिया पहले कि नहीं, जब इस जो आईफोन है, इसको इसकी जो सॉफ्टवेयर वाली वर्किंग थी वो कर रहा था बेसिकली ये आपका सैमसंग। तो क्या हुआ कि सैमसंग शुरू में तो उसको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता था, लेटर ऑन सैमसंग ने सोचा कि मैं जो इनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं अपने लिए ये जो मैं इनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं अपने लिए खुद का मोबाइल बना लूँ। तो इन्होंने क्या किया कि अपना खुद का मोबाइल जब बनाया, तो अ, उसमें ना उन्होंने स्विप इफेक्ट, डू यू रिमेम्बर वो जो एक स्विप इफेक्ट होता है, आप में से कोई यूज़ करता है आईफोन? वो जो स्विप इफेक्ट होता है, जैसे आप खोलते हैं लॉक को जो ओपन करते हैं, या कॉल आती है जी तो मैम, आप, बिल्कुल। जी। तो बिल्कुल मैम। तो ये वाली एग्जांपल मैंने आपको दी है कि क्या हुआ था इसके साथ। नो मैम, एग्जाम्पल नहीं दिया था। अच्छा अच्छा, तो चलिए मैं बताती हूँ। तो हुआ क्या कि इन्होंने जैसे ही अपना फ़ोन लॉन्च किया, इन्होंने वो वाला स्विप इफेक्ट रखी है, वही कॉल के लिए इस तरह से स्विप करना है, और आपने इसको रबर बैंड इफेक्ट कहते थे वो लोग। तो अब जब पूरा मोबाइल आप उसी चीज़ को कॉपी कर रहे होते हो, तैयार कर रहे होते हो, तो आपने हर चीज़, अब देखिए इनका तो पेटेंटेड होती है ना, तो आप हर चीज़ को चेंज करते हो, तो कोई एक चीज़ तो ऐसी हो सकती है ना, या सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में, कि वो आपसे भूल जाए, ना समझ, थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी आ जाए, तो उसमें सिमिलैरिटी आ गई, वो एक जैसा था।
एप्पल वालों को तो पहले ही खतरा था कि ये हमारा कंपटीटर मार्केट में कहाँ से आ गया। तो अब उन्होंने क्या किया, अब देखिए यहाँ पर वॉर शुरू होती है, जो ब्रांड वॉर्स होती है ना, अपने ये दो तरह की मार्केट्स हैं, एक ब्लू ओशन और रेड ओशन। सो जब तक ब्लू ओशन में था एप्पल, मार्केट लीड कर रहा था वो, सही है, उसके पास बहुत ज़्यादा अर्निंग आ रही है। लेकिन जैसे ही उसमें सैमसंग आ गया, उसको तो खतरा हो गया कि ऐसा ना हो कि अब मेरी जो है जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे कस्टमर्स हैं, वो डाइवर्ट कर जाएं, स्विच कर जाएं। सो दैट वुड बी एन इशू फॉर मी देन। सो ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई कस्टमर आना शुरू हो जाता है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री इसको कहते हैं। जैसे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री होती है, क्या करते हैं ये लोग, उसके लिए बैरियर्स खड़े करना शुरू कर देते हैं, ताकि मार्केट जो है वो ब्लू ओशन से रेड ओशन में ना कन्वर्ट हो। रेड ओशन वो मार्केट होती है जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि वो हर एक दूसरे का गला काटने को तैयार होते हैं, इसलिए इसको रेड ओशन कहते हैं। मतलब लाल सुरख समंदर, सुरख कब होता है, खून से लाल होता है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, जैसे ही उसको थ्रेड ऑफ न्यू एंट्री हुई, उसने क्या किया, उसने सोचा सोचा सोचा, और उसने क्या किया, उसको पता चल गया जी ये इससे परफेक्ट मेरी तरह का है, और उसने उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया एप्पल ने, और बहुत मिलियन डॉलर्स का जो है वो पेनल्टी बढ़ गई सैमसंग पे। अब जैसे आप नए नए आते हो और आपके ऊपर इतनी बड़ी पेनल्टी बढ़ जाती है, तो क्या होता है, आपका तो जाहिर सी बात है बिजनेस डूब जाएगा। क्या हुआ, अब ब्रांड्स की स्ट्रेटेजी ये होती है कि अगर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, आप आपने उस प्रॉब्लम को भी एज एन अपॉर्चुनिटी लेना है। वही किया सैमसंग ने, इसने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लिया, और इस तरीके से अपॉर्चुनिटी लिया कि इसने क्या किया, वो जो मिलियन डॉलर्स थे उसके कॉइन्स इकट्ठे किए, और 4 ट्रकों में कॉइन्स, सिक्कों में पैसे भर करना, बोरियों के अंदर, और फिर जो है वो 4 के 5 ट्रक्स थे वो एप्पल की तरफ भिजवाए। अब क्या हुआ, मीडिया को तो कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ चाहिए होती है। पहले न्यूज़ चल रही थी जी सैमसंग के ऊपर इतनी पेनल्टी आ गई कि इन्होंने चोरी किया। अब न्यूज़ क्या चलना शुरू हो गई जी, सैमसंग ने इतने मिलियन डॉलर जो है वो कॉइन्स में भेजे, और लोग क्यूरियस हैं कॉइन्स में क्यों भेजे, अब क्या होगा। और फिर वहां पर अनलोड कर रहे हैं, दिखा रहे, वीडियोस बन रही ना, अनलोड कर रहे हैं, और फिर एक एक कॉइन गिर रहे हैं, और वो पूरा मतलब पहाड़ बन गए हैं उन्होंने जहाँ पर कॉइन्स को जमा किया है। सो क्या हुआ, इससे रिजल्ट क्या मिला, उनकी अगेन पब्लिसिटी हो गई। तो जो कॉस्ट उन्होंने एक तरफ उनको भरी एप्पल वालों को, उससे डबल कॉस्ट के हिसाब से उनकी मार्केटिंग हो गई, इतने लोग उसको जान गए। आप देखें, इट्स अ प्रॉपर ब्रांड। दुनिया में कौन नहीं जानता सैमसंग के फोन्स, कौन यूज नहीं करता। सो मेन थिंग इज दैट कि आपने किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को भी एज एन अपॉर्चुनिटी लेना है। इट्स ऑल अबाउट माइंड। आपका दिमाग कितनी अच्छी गेम खेल सकता है, और आपका दिमाग तब काम करेगा। देखिए, दिमाग में एक बंद कमरे का दिमाग बहुत मुख्तलिफ होता है उस दिमाग से जो कि पूरी दुनिया घूमता है, जो नए नए एक्सपीरियंस करता है। माइक ऑफ कर दें प्लीज। तो जब तक आप एक कमरे में बैठे हुए ना, तो आपकी सोच महदूद है, आपकी सोच बहुत लिमिटेड है। हमारी मिसाल एक कुएं के मेंढक की तरह है। मैंने आपको वो कुएं के मेंढक वाली स्टोरी सुनाई है। जी मैम। हाँ, तो बिल्कुल वो वाली मिसाल है। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते जब तक हम वो चीज़ें नहीं देखते। वी कांट इमेजिन दैट थिंग। मैंने आपको उस मशीन का बताया जो बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने डेवलप की थी इजिप्ट में, जिसमें आप रॉ मटेरियल डालते हैं, ये प्लास्टिक वगैरह, और वो सामने से आपको पैसे देती है। अच्छा चले, अभी नो बताती मैम। हूँ। उन्होंने ऐसी मशीन बनाई, लाइक जैसे आप लोगों का ये एटीएम मशीन होती है, बिल्कुल ऐसी एटीएम मशीन थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लाएंगे कोई बॉटल प्लास्टिक की, कोई गन, कोई रैपर, कोई ऐसी चीज़ है, वो आप इसमें डाल देना। तो अब वो प्रोटोटाइप था ना, मतलब वो लोग इस पे अभी उन्होंने सिर्फ मॉडल बनाया था। दे वर प्रेजेंटिंग इट कि अगर उनको कोई फंडिंग मिल जाए तो बड़े लेवल पे इसकी मेकिंग स्टार्ट कर दें। तो द मोमेंट मैंने उसके अंदर वो डाला है, तो उसने मुझसे ऑप्शन मांगा कि आप इसमें या तो नंबर डाल दें, फ़ोन नंबर अपना, या फिर आप ऐसा करें कि नंबर डाल दिए। नंबर डालने के बाद कहते हैं 5 ऑप्शन हैं, या तो आपको इतने पैसे जो हैं आपके मोबाइल पर लोड हो जाएंगे, या तो आपको इतने 5 पेनी समथिंग, ये इतने पैसे आपको कैश में मिल जाएंगे, या आपको ये जो वो है मशीन जो है ये आपको सॉन्ग सुनाएगी, तो आप उसको डेडिकेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ना मैं चूंकि वहाँ पर मैंने उस करेंसी का कुछ करना नहीं था, दैट वाज माय लास्ट डे, मैंने वापस आना था। करेंसी का मुझे फ़ायदा नहीं था, अकाउंट में
पैसे डलवाने नहीं थे नेटवर्क पे, मैं वहाँ पे रहने वाली नहीं थी, तो मैंने कहा चले म्यूजिक प्ले कर देना। तो एंड आई रियली गॉट शॉक, लिटरली दैट मशीन वाज मूविंग टू एंड फ्रो, वो आगे पीछे हिल रही थी और उसने इतना तेज साउंड प्रोड्यूस किया, इतना अमेजिंग साउंड प्रोड्यूस किया कि आसपास के लोग भी अट्रैक्ट हो गए उसकी तरफ। तो अच्छा, अब क्यों उन्होंने ये इतना अट्रैक्टिव साउंड उसके अंदर रखा कि आसपास के और लोगों को भी ताकि पता चले जो जो साउंड प्रोड्यूस करेगा कि देयर इज समथिंग जिसमें हमने रॉ मटेरियल डालना है, उसके अगेंस्ट हमें ये एडवांटेज मिल रहा है। सो दैट वाज एन अमेजिंग प्रोटोटाइप। सो लाइक अगेन दुनिया, अब ये ऐसी चीज़ जो है पाकिस्तान में किसी ने अगर नहीं सोची, मैंने वहाँ पर देखी है, मैं यहाँ पर लाकर अगर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा देती हूँ किसी स्टूडेंट्स के साथ मिलके जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, तो ऑब्वियसली दैट वुड बी एन एंटरप्रेन्योर वेंचर फॉर अस। सो जितना आप बाहर जाते हैं, अपने प्रीमिसेस से बाहर निकलते हैं, उतना आपका सर्कल ब्रॉडन होता है, उतनी आपको नॉलेज मिलती है, उतने आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं और उतने आइडियाज़ बढ़ जाते हैं। आप में से किस किस ने ये वाला ये जो नान बार है, नान सेंस है, ये वाला नान किस किस ने खाया है? स्टफ पराठा, नान बार और नॉनसेंस आप में से किस किस ने ट्राई किया है? जी जल्दी से बता दें। मैंने नहीं किया है अभी तक। नहीं खाया, अच्छा। अब मैं चलिए आपको साथ में दिखा देती हूँ इसकी, इन्होंने मार्केटिंग कितनी ज़बरदस्त किस्म की की है। मैं आपको ज़रा नॉनसेंस का दिखाती हूँ। मीनवाइल पेशावर में है नॉनसेंस। नॉनसेंस जो है वो बिल्कुल शाहीन के ऑपोजिट है, बैक साइड पे है। नॉनसेंस शाहीन के बैक साइड पे है। और जो आपका नान बार है ये तो आपके इसमें है, क्या कहते हैं इसे, ये जो गैरिजन है, गैरिजन बार इसमें है। अच्छा ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ नॉनसेंस की पिक्चर्स। ये इस तरह का पराठा है, चीज़ पराठा मिलेगा इसमें, आपको मिलेगा कौन सा, यस न्यूटेला नान, ऊपर से नान टाइप का अंदर न्यूटेला फिल होगा। दैट इज़ अमेजिंग, न्यूटेला नान बहुत यम्मी है। इसमें आपको कीमे का मिलेगा, उस पर चीज़ डला हुआ होगा, उसमें आपको सब्जी का मिलेगा। देयर आर सो मेनी वैरायटीज ऑफ नॉनसेंस। और सबसे मज़े की बात जो है, इन्होंने बहुत ट्रेडिशनल कल्चरल सा इन्वायरमेंट दिया। जैसे आप एंटर होंगे ना, आपको हर जगह पर ये ट्रक आर्ट मिलेगा इस टाइप का। जो ट्रक के ऊपर कोट्स लिखे हुए हैं वो मिलेंगे। इनके बर्तन जो हैं वो भी ट्रक आर्ट के हैं। वहाँ पे ट्रक, रक्षा और ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी। अच्छा, अब जब इन्होंने ये नॉनसेंस, अब देखिए नाम देखें इसका कि इन्होंने कितना वो रखा है, नेम के अंदर कितनी, इन्होंने जैसे ही लॉन्च किया ऐसी धूम मच गई थी कि कौन बंदा है जो इधर नहीं गया होगा। आज से 5-6 साल पहले इन्होंने लॉन्च किया था। एकदम इसकी क्यों धूम मची कि इनका बहुत यूनिक नान, नान बना रहे हैं और सेंस, नॉन सेंस, इंग्लिश के वर्ड को इन्होंने रिलेट किया, को रिलेट करके ऐसा यूनिक नेम बना दिया कि अल्टीमेटली इनकी पब्लिसिटी होगी। जैसे मैंने आपसे कहा था, टिकटॉक की जगह उन्होंने बनाया टकाटक, तो वो इतनी ज़बरदस्त पब्लिसिटी हुई है कि लोग उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इसी तरह सेम गोज विद दिस नॉनसेंस। नान बार इतना मशहूर नहीं हुआ, लेकिन नान बार हमें वो वाली फीलिंग नहीं दे रहा। नॉनसेंस जो है इंग्लिश का वर्ड है, नॉनसेंस, तो बंदा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये इतना अट्रैक्ट हुए थे कि कौन सा, और देखिए इन्होंने, आप इसके नॉनसेंस के देखिए इन्होंने नीचे अगर आप लोगो देखें तो उन्होंने टंग बनाई है, जुबान। एक नॉनसेंस बंदा इसी तरह करता है ना, हंसता है, और वो वाला इफेक्ट भी दे रही है लोग के, एक सिलीनेस वाला। सो आपकी ब्रांडिंग में जो आपका नेम है, जो आपका लोगो है, जो आपके कलर्स हैं, जो आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये कलर्स अचानक नहीं आ जाते, कहीं से अपनी पसंद के फेवरेट कलर्स नहीं लगा देते। इन्होंने जो कलर्स चूज किए अगर आप देखें, रेड और येलो है। रेड और येलो कलर इनकी पूरी ब्रांडिंग में यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि रेड और येलो कलर जो है वो आपकी भूख बढ़ाता है, ये ऐसे रंग है। ग्रीन कलर जो है ये आपको कामनेस, सूथनेस, पीस, सुकून देता है, पीस की निशानी है।
ठीक है। पर्पल कलर जो है वो रॉयल्टी की फीलिंग है। जब आपने कोई रॉयल ब्रांड लॉन्च करना होता है जो कि जैसे इलीट क्लास के लिए होता है, तो आप पर्पल कलर का यूज करते हैं। सो हर एक कलर के पीछे एक प्रॉपर साइकोलॉजी है, और ये लोग बिल्कुल उसको जहन में रखते हुए, अगर आप देखें ज्यादातर रेस्टोरेंट, आप उठा लें पिज्जा हट, आप उठा लें KFC, आप उठा लें मैकडोनल्ड्स, आपको वहाँ पर येलो रेड कलर बहुत ज़्यादा मिलेगा उनके पेंट्स में, उनके लोगोस में, उनकी पैकिंग में। क्यों? ताकि आपकी भूख बढ़े। सो ये थोड़ी सी चीज़ें इस तरह से होती चलती हैं। अच्छा, लेट्स गेट बैक। अच्छा, मैं आपको इसमें क्या एग्जांपल दी थी, इन्होंने कैसे ये आइडिया लिया। अब किसी को भी यहाँ पे पेशावर में किसी को नहीं पता होगा कि इट हैज़ ऑलरेडी बीन लॉन्च इन फॉरेन। मैं उससे पहले जब ये इन्होंने लॉन्च किया था, इससे कुछ अर्से पहले ही मैं देखी थी। अगर आपको याद हो, अभी रिसेंटली कनाडा में कुछ लोगों ने अभी जो मैच जीता था, तो उन्होंने, पाकिस्तान ने मैच जीता था, तो उन्होंने ट्रक निकाल लिया था बाहर। पूरा ट्रक पेंटेड था और उन्होंने बाहर रोड्स पे वो पूरा ट्रक आर्ट हुआ हुआ वो ट्रक लेकर आ गए थे। आई डोंट नो वो कहाँ से वो ट्रक लाए थे, एंड इट गॉट सो फेमस। लोग उसको देखने आ रहे हैं, उसको एज अ पूरा मुजस्मे के तौर पे, स्टेचू के तौर पे इसको यूज किया जा रहा था। लोग आकर उसके साथ फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। दैट वाज एन अमेजिंग ट्रक। सो वहीं पर ही उससे पहले मैं ये वीडियो देखी थी कि इन लोगों ने ना वहाँ पे फॉरेन में, क्योंकि वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा बाहर के लोगों को अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वो लोग फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव होता है। तो वहाँ के एक किसी पाकिस्तानी ने रेस्टोरेंट खोल लिया था जो कि KPK से, पता नहीं कहाँ से बिलोंग करता था। तो उसने ये ट्रक आर्ट जो है उसके ऊपर खोला अपना एक फीलिंग देने के लिए। अब देखिए, हम उनसे इन्होंने ये आइडिया लिया, लेकिन स्टिल यहाँ पर उस खातून के लिए, ये बेसिकली खातून ने तैयार किया, स्टार्ट किया था नॉनसेंस। तो यहाँ पर ये जो है एक एंटरप्रेन्योर वेंचर बन गया, ठीक है, और एक एज अ ब्रांड के तौर पे हमारे सामने आया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्सपीरियंस, you broaden your horizon, you go roam around, you go and travel and you learn by। इसीलिए तो कहते हैं सफ़र वसीला ज़फ़र है, ठीक है। ट्रैवलिंग में आपको हमेशा कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। अच्छा, फिर इट हेल्प्स बिल्ड कॉर्पोरेट इमेज, आपका एक इमेज बन जाता है। इट मिनिमाइजेस हार्म टू कंपनी रेपुटेशन इफ द ब्रांड फेल्स। थोड़ा नुकसान कम होता है अगर ब्रांड फेल हो जाए। सो होता है समटाइम्स आपके ब्रांड भी फेल हो जाते हैं, इट डजंट क्रिएट एनी डिफरेंस। जैसे टाटा नैनो जो थी वो फेल हो गई थी, उन्होंने पूरी मार्केट से हटा ली, लेकिन उससे टाटा के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। टाटा का एक बहुत बड़ा पूरा एक नेटवर्क है, उसके बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि चल रहे हैं। अच्छा, अब बात आती है ब्रांड इक्विटी की। ब्रांड इक्विटी क्या होती है? According to Kotler, brand equity is the positive differential effect that knowing the brand name has on customer response to the product or services. अब जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपका ब्रांड लॉन्च हो चुका है, उसके रिस्पॉन्स में कस्टमर आपको कैसा वो देता है, उसका रिस्पॉन्स कैसा देता है आपके प्रोडक्ट या सर्विस का, ये आपकी ब्रांड इक्विटी है। सो कैसे दे आर फोर कंज्यूमर परसेप्शंस डायमेंशंस टू स्कोर द ब्रांड इक्विटी। अब आपकी ही ब्रांड इक्विटी के लिए 4 तरह से जो है आपका कंज्यूमर सोचता है। किस तरह से सोचता है? सबसे पहले तो वो डिफ्रेंसिएशन करता है। चेक करें उसने ज्वाइन कर लिया है अफनान ने, क्योंकि अफनान वाज सेंडिंग टेक्स्ट कि उनका ज्वाइन नहीं हो रहा। अफनान, आपने ज्वाइन जी कर मैम, लिया? मैम उसने मैसेज किया है, ज्वाइन नहीं हो रहा है मैम। उनको गाइड करें कि ज्वाइन कर लें। सेम लिंक है, कोई पासवर्ड नहीं है। अच्छा, माजिद है, मूसा है और नुमान है। जी, अफनान को ज़रा एक बार गाइड करने के मैसेज कर देंगे। जी मैम। ओके। अच्छा, अब ब्रांड इक्विटी की बात आ गई तो डिफ्रेंसिएशन हमारे पास होती है, इसमें रेलिवेंस होती है, इसमें नॉलेज होती है और स्टीम। अच्छा, डिफ्रेंसिएशन में क्या करते हैं कि वो ये सबसे पहले देखते हैं कि आपका ब्रांड क्या ऐसा डिस्टिंग्विश चीज़ है, क्या मुख्तलिफ है आपके ब्रांड में जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है। जब तक आपके ब्रांड में कुछ एक बहुत, आजकल इतना कंपटीशन बढ़ गया है
कि जब तक एक यूनिकनेस और डिफरेंट कोई चीज़ नहीं आ जाती ना आपके ब्रांड में, तब तक आपका कस्टमर जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके अंदर कोई यूनिकनेस डालें. रेलिवेंस, हाउ कंज्यूमर फील इट मीट्स देयर नीड. जो आपने फिर रेलिवेंस क्रिएट करनी होती है, बेशक आपका प्रोडक्ट कितना ही यूनिक क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने अपने कंज्यूमर के अंदर नीड ऑफ बाइंग इट क्रिएट ना की, तो आपका कंज्यूमर आपकी तरफ नहीं आने वाला. तो अब नीड कैसे क्रिएट करते हैं, मैं आपको सबसे मजे की एग्जांपल देती हूँ नीड की. आप समटाइम्स नेट से गुजर रहे होते हैं और उनसी लंदन से आप में से किसी ने शूज लिए हैं, मेन वियर, लड़कों के शूज उनसी लंदन से. कोई ऐसा ब्रांड बताएं जिससे आप लोग शूज या कपड़े या कुछ भी लेते हैं. जी मैम, जी मैम उस दिन लंदन से लिया था, लेकिन मेरा बहन है उसने लिया था अच्छा, ऑनलाइन. आपकी बहन ने ऑनलाइन लिया था. अच्छा, कितने का जूता था वो अंदाजन? मैम वो 4,500 का था. 4,500 का. अच्छा, ये एक्चुअल प्राइस थी या डिस्काउंटेड प्राइस थी? आजकल डिस्काउंट लगा हुआ इस पे. मैम पता नहीं, लेकिन उसने सेलेक्ट किया था, फिर उसने मुझे कॉल किया, जाओ मैंने ऑर्डर किया है, वो पैसे दो, जूते लेकर आओ. अच्छा, सही है. अब मैं आपको बताती हूँ उनजी लंदन की तरफ क्यों भाग गए हैं हम लोग. आपकी बहन भी गई हैं, हम लोग भी. हुआ ये कि ये आज से 2 साल पहले ये ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया. ये लोग अपने इम्पोर्टेड जूते ला रहे हैं. जूता इनका है अच्छा, नो डाउट, लेकिन ऐसे भी क्या हीरे लगे हैं कि आपका जूता 6,000 और 8,000 का मिल रहा है. लाइक लड़कियों लड़कों के लिए फ़ाइन, वो ज़्यादा चलते हैं, उनके कंफर्टेबल शूज़ होते हैं. वो ऐसे शूज़ होते हैं कि जो कम से कम लड़के जो हैं वो 2 साल निकाल लेते हैं. लड़कियों के शूज़ ऐसे होते हैं कि उनको हर दूसरे दिन एक नया शूज़ चाहिए होता है, और ये शूज़ इतना टाइम निकालते भी नहीं है. बहुत जल्दी इनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, बहुत जल्दी दे गेट डिस्ट्रॉयड. तो अब ये इन्होंने क्या पॉलिसी रखी है, जैसे शूज़ लॉन्च किए तब इनके प्राइसेस वर ऑल ओके. अब ये लोग क्या कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने शूज़ की प्राइसेस डबल कर रहे हैं और फिर उसके ऊपर उतना डिस्काउंट दे रहे हैं. मैंने इनको बिल्कुल स्टार्ट जब ये लॉन्च हुआ था डे फर्स्ट से मैं इनके साथ लिंक में, क्योंकि इनकी शू की क्वालिटी अच्छी है. बट द रीज़न इज़, अभी रिसेंटली एक जॉगर था, वो इन्होंने डाला था 7,000 रुपीज़ का. तो अब ये लोग आजकल डिस्काउंट दे रहे हैं और डिस्काउंट में वो तकरीबन अराउंड 5,000 का मिल रहा है. अब असल में उसकी प्राइस जो है ना, जो सही अगर कोई और ब्रांड होता उसी टाइप का शूज़ है, स्टाइलो और बाकी ब्रांड्स ने, ECS वगैरह ने, वो अराउंड 4,000 तक की एक्चुअल प्राइस में दिया हुआ है. सो व्हाट इट शोज कि अपना अपना एक ब्रांड के तौर पे ला रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं कि वो एक नीड क्रिएट कर रहे हैं. वो दिखा रहे हैं कि देखो, अगर तुमने अभी ले लिया ना, अभी हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है, अगर अभी तुमने जूता ले लिया तो ये तुम्हें 4,000 कितने का, नहीं लोगे तो it will be very expensive, then you are not going, you will be no, you won't be able to buy it. तो ये आपके अंदर एक नीड क्रिएट कर रहे हैं. तो फिर क्या होगा अगली बार, इस बार तो आपने देख लिया कि अच्छा इस पे सेल लगी है. सेलों का कॉन्सेप्ट मकसद यही होता है असल में. वो आपके अंदर ऐसी नीड क्रिएट कर देते हैं कि आपको ऐसा लगता है नीड, लाइक आपको ऐसा लगता है यू हैव लॉस्ट समथिंग, सेंस ऑफ लूजिंग आपके अंदर. आपको लगता है मैंने ये चीज़, आपको नहीं ज़रूरत, लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि इसके ऊपर से डिस्काउंट ख़त्म हो गया, आपको लगता है ओह ये चीज़ तो मुझे चाहिए थी और मैंने नहीं ली. या आपको ऐसा लगता है ओह ये तो इतनी सस्ती मिल रही थी, मैंने क्यों नहीं ली. तो बेसिकली वो सस्ती नहीं होती है, वही प्राइसेस होती हैं जो उन्होंने एक्चुअल में बेचनी होती हैं. और वो आपके अंदर सेंस ऑफ लूजिंग क्रिएट करते हैं. आप कहते हैं अभी मैंने ना लिया तो फिर बड़ा महंगा हो जाएगा, फिर नहीं ले सकते, चलो जब भी ले लो. गर्ल्स में ये बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, लेकिन गर्ल्स में बहुत ज़्यादा है. द मोमेंट कोई ब्रांड लॉन्च कर देता है, ये अपनी क्या नाम है, डिस्काउंट लॉन्च करता है, बस फिर तो तबाही होती है. खासकर अगर आपको याद हो, पहली बार यहाँ पर, पहले इतना ट्रेंड नहीं था पेशावर में इसका, ब्लैक फ्राइडे सेल का. ये ब्लैक फ्राइडे फॉरेन में होती थी, हर साल के आखिर में आती है. कि कोई नवंबर में करते हैं, कहीं पर दिसंबर में होती है, और सेल्स लगाते हैं. वो लोग जेन्युइन सेल लगाते हैं, वो लोग अपना स्टॉक ख़त्म कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको वो पुराना स्टॉक नेक्स्ट ईयर रखना नहीं होता, तो वो उसके ऊपर डिस्काउंट्स लगा के उसको ख़त्म करते हैं ताकि नया आए. हमारे यहाँ तो 4-4 साल पड़ी थी. अभी मैंने रिसेंटली ये जो आपका एक बड़ा ही अच्छा ब्रांड है, क्या नाम है इसका, ECS के साथ है, डाइनर्स, लड़कों का ब्रांड है. सो आई नेवर वेंट देयर बिफोर, बट आई केम टू नो कि वहाँ पर गर्ल्स वेयर जो है काफ़ी अच्छी मिल रही है, एंड आई बॉट फ्रॉम दैट प्लेस. एंड दैट वाज सो ओल्ड, जो कि लेते वक्त तो बहुत अच्छी क्वालिटी लगी थी, पता नहीं चला, लेकिन लेटर ऑन पता चला कि वो इतनी ओल्ड थी
it got with the use of 1 or 2 times it was very expensive तो, लेकिन जब ये जो प्रोडक्ट की लाइफ, इसको कहते हैं शेल्फ लाइफ, इन चीज़ों की शेल्फ लाइफ कम होती है। अगर आप उस चीज़ को बहुत अरसे तक, अगर आप इवन घर में भी अपने एक शूज़ को 8-10 साल तक ऐसे ही रखे रहेंगे और फिर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो जाएगी। आप उसको शायद 2 दिन ही पहने और आप कहें तो बिल्कुल नया जूता है, मेरा ख़राब हो गया, तो इट इज़ रियली वेरी ऑब्वियस कि वो ख़राब होगा। इनकी शेल्फ लाइफ होती है चीज़ों की। So same goes for your jeans, same goes for your other stuff. वो वाले वक्त चले गए जब आपके पास पूरी पूरी जिंदगी चीज़ें चलती थी। दे इंटेंशनली मेक योर प्रोडक्ट इन अ वे कि जल्दी प्रोडक्ट खराब होगा तो बंदा जल्दी खरीदेगा दोबारा, इसलिए ये लोग इतनी लाइफ टाइम गारंटी वाले प्रोडक्ट्स नहीं बनाते। सो रेलिवेंस क्या है, ये जो आपकी सेल्स वगैरह इस तरह से रेलिवेंस नीड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर कि आपको लग रहा है हमसे मिस ना हो जाए, भाई खरीद लो। अच्छा, फिर आपके पास है नॉलेज। ओके, सो नॉलेज, अब आपको अपने कस्टमर को बताना भी तो है कि आप कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, आपको नॉलेज प्रोवाइड करनी है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कस्टमर को आपके प्रोडक्ट का, सर्विसेज का पता नहीं होगा, वो खरीदेगा नहीं। तो आपने उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी है, किसके थ्रू से, एडवर्टीजमेंट से। आपने एडवर्टीजमेंट्स चलाने हैं, आपने अपने मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च करनी है, आपने बिल बोर्ड्स पे लगाना है। सो देर आर सो मैनी वेज जिससे आप अपने कस्टमर को नॉलेज दे सकते हैं, ठीक है। फिर एस्टीम की बात आ जाती है, हाउ हाईली कस्टमर रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट द ब्रांड। अच्छा देखिए, आपका ब्रांड एस्टीम, ये जो आपके एडवर्टीजमेंट्स में आपको दिखाती हूँ जिसके अंदर इमोशनल इफेक्ट्स होते हैं, ये बेसिकली आपके अंदर सेंस ऑफ एस्टीम क्रिएट कर रहे होते हैं कि जैसे हम आपकी बहुत कदर करते हैं। वो शान वाला आपने वो देखा है, वो जो फॉरेनर्स के लिए, बाहर जो पाकिस्तानी जो लोग बाहर गए हुए होते हैं उनके लिए उन्होंने शान वाले ने एडवर्टीजमेंट बनाया था कि वो माँ के हाथ का जैसा जायका आपको मिलेगा, तो वो शान के उससे मिलेगा आप बाहर जाओगे तो, शान मसाला से। वो नो एडवर्टीजमेंट मैम। देखा है? अच्छा चले मैं आपको दिखा देती हूँ शान का, मैं भी आपको दिखा देती हूँ। मेरे ख्याल से ये नहीं है शान ओवरसीज। अफनान ने ज्वाइन किया? जी मैम, ज्वाइन किया है। बस मैम ज्वाइन कर लिया मैम। सही। ये देखिए इन्होंने कितने मजे का वर्ड दिया, खुशियां चखो। ये स्टीम है ना, ये जो आपको एक आपके साथ एफिलिएशन क्रिएट कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं दैट इम्पोर्टेंट। तो कमाल है, खानदान दा एक पहली बार कराची से आ रहा है तो भैणा दी पसंद आ मामू, करेंगे तो दमाद बनेगा। वो आया नहीं आया, पंजाब दा पुत्र, खानदान दा शेर दा बच्चा। हाय शेर दा बच्चा
आओ जी, आजा। इकबाल, साडा कबड्डी चैंपियन। हाउ आर यू? कमाल, बॉडी बिल्डिंग चैंपियन। ये लो जी लड्डू खाओ जी लड्डू। ओ ना 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 मना नहीं करते, खाओ 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 खाओ। आराम से आराम से। अरे मेहमान को रुलाएगा क्या? लेकिन पहले तुसी ਇੱਥੇ ਖੜੋ। इनसे मिलिए। ऐ जी मेरी भैन है, इन्हों दी मां। आज जिंदा होती तो तेरे लिए अपनी वर्ल्ड फेमस इन पंजाब बिरयानी बना दी। और जब से बेजी गई हैं, हमने बिरयानी खानी छोड़ दी। बड़ा अफसोस हुआ जी सुन के। टिशू? वो बेजी से तो मिल लिए, अब जरा रानी जी से भी मिल ले। तो ये पक्का रोएगा। ओ जा टिशू देख रहा। वो जो घोड़ी ना चढ़ सके उतनी बारात कैसे आएगी? काका, तू साडी फैमिली नहीं फिट होंदा। खाना खा के चलता बंद। ओए पाजी, बावर्ची तो चला गया। कहाँ चला गया? ओदी बॉडी ने बचाओ रसी। नो खाना? नहीं करेंगे। हटा पर्दा, दिखा जलवा, मोहब्बत हो जाए। दिल में एक तूफान मैं कुछ करूं? कैद है, खोल दे ताला, दुनिया हिला। Means? हटा पर्दा, दिखा जलवा, मोहब्बत हो जाए। लपट चुनू की मचले जिगर में अपनेपन की अगर लगा दे। ताकत की करामत से ये नफरत खो जाए। नफासत की आदत का आज रंग दिखला दे। जो लब ना कह पाए आंखों से बोल दे। हटा पर्दा, दिखा जलवा, मोहब्बत हो जाए। सदाकत की करामत से ये नफरत खो जाए। प्यार कबाले अपना बना ले ये दिल हार के। शान से आके सब कुछ खा के जायके प्यार के। प्यार का जायका खुद ही बनाते हैं रिश्ते करार के। बेजी बिल्कुल ऐसे जैसे बेजी बनाया करते थे, ना ज्यादा तेज ना ही ज्यादा धीमी, खिले खिले चावल। तूने तो हम सातों को एक साथ चित कर दिया। तू तो कमाल करता है काके, शाबाश। पहली बार बेजी के गुजरने पे रोए थे, अब आखिरी बार एंडी रुखसती तो रोवांगे। वेलकम टू द फैमिली ब्रदर। सदाकत की करामत से ये नफरत खो जाए। So, how was the advertisement? How many of you have enjoyed this advertisement? मैं बहुत अच्छा था। मैं हाँ, बहुत अमेजिंग था। तो इससे क्या हुआ, अब किस किस का दिल कर रहा है ये वाली बिरयानी खाने का? मेरा भी से दिल कर रहा है। और obviously like we won't feel any bad like after watching this type of video about Shan. I won't feel bad for buying Shan मसाला। मैं मार्केट में जाऊंगी, अगर मैं उसके लिए बहुत अर्ज नहीं भी कर रही तो मैं कहूंगी हाँ शान लेना चाहिए, क्योंकि को हमारे अंदर वो एक सेंस ऑफ एस्टीम क्रिएट कर दिया उन्होंने, एक एफिलिएशन हो गई है और वो पसंदीदगी जिस तरह से इन लोगों ने जाहिर किया वो हमारे अंदर डेवलप हो गई है कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी। सो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है मार्केटिंग का, बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। ये वाली पिक्चर थी जो मैं आपको बता रही थी कि जिसका अच्छा इससे भी आप देखेंगे पिक्चर्स लेने का मैं आपको तरीका बताती हूँ, ये मार्केटिंग का तरीका है। अब ये सॉरी क्यों नहीं ओपन हो रहा, I don't know why these pictures are not getting open. तो जिन इन लोगों ने अभी ज्वाइन किया इनको बता दूं, अभी थोड़े दिन पहले मुझे ये कैफे दीवीज वालों ने सॉरी कैफे दीवीज वालों ने फ्री मील दिया एंड ऑल ऑफ इनसे मुझे कहा कि हम आपको फ्री मील सेंड कर रहे हैं, आपने सिर्फ उस पर रिव्यू देना है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगे आपने उसके ऊपर रिव्यू देना है।
सो जब वो आया तो दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज ऑफ अमेजिंग टेस्ट। और उन्होंने एक चीज़ भी नहीं, उन्होंने 3 चीज़ें सेंड की ताकि मैं 3 डिफरेंट चीज़ों पे रिव्यू दे सकूँ। अच्छा, अब मैं आपको दिखाना क्या चाह रही हूँ। आप पिक्चर की ज़रा-सा देखिए मैंने कितनी मेहनत की है। पीछे मैंने रखी है ये मसालों के में वो बॉक्स वो बॉटल्स, साथ में मैंने ये ड्यू रखी है। हालाँकि वो पूरी मैंने नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी इसलिए कि इट क्रिएट्स एन इफेक्ट।